पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की यूनिवर्सिटी की जो ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसीजर है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने वैस को भेजनी है, IQS को भेजनी है या SS को भेजनी है, तो क्या प्रोसीजर है इसका। तो ये सारा ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए हमें जाके पहले ये अप्लाई करना पड़ेगा। एग्ज़ामिनेशन है तो एग्ज़ामिनेशन में ऑनलाइन सर्विस, तो यहाँ ये आपने ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन डालना है। तो यहाँ पर आपने जाके ये देखिए ये बन गया अपना ये। तो यहाँ हमने क्रिएट अकाउंट करना है। तो क्रिएट अकाउंट में जाके हमने यहाँ पर सपोज़ कर लिए हमने यहाँ पर रख लिया है 121453@gmail.com। तो ये हमारा है gmail.com। एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना जी। एग्ज़ाम्पल को आप लेके चलिए। यहाँ हमने रख लिया है मेहंदी। तो इसके बाद हमने इसी को हम रिपीट कर रहे हैं फिर दोबारा से। और यह हमारा आ गया क्वेश्चन इंडिया, ये एक टाइप से। तो ये सक्सेसफुल क्रिएट अकाउंट हो गया। तो ये आप यहाँ पर डालना है। तो उसके बाद हमने लॉगिन करना है इसको यहाँ जाके, और लॉगिन करने के बाद ये यहाँ पर हमने डालना है। तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद हमने पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं हमने लॉगिन करना है। ये लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। तो यहाँ हम गए तो हमने अपना अकाउंट स्टार्ट करा। तो उसके बाद हमने ये देखा हमने अकाउंट जो अपना है वो स्टार्ट कर दिया। फिर भी कोई पासवर्ड लग नहीं रहा है, तो हम ट्राई कर रहे हैं। तो आपने जब भी अकाउंट करना है रखना है ना, तो इसका पासवर्ड सही रखना है आपने। तो ये हमने फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पर है ये हमारा ये आ गया। हमने ये देखिए आप, ये ऐसे क्रिएट हो गया एप्लीकेशन। तो अब इसमें जाके हमने प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल में जाके बच्चे का नाम क्रिएट कर देना है। आप देख लिए BC जो भी है, यहाँ हम कर लेते हैं CB, माँ बाप का नाम K, एग्ज़ाम्पल के तो 5TP, डेट ऑफ बर्थ हम रख लेते हैं 7/07। एग्ज़ाम्पल के तौर पर है ये 3/1980। तो ये है मेल इंडिया। तो एड्रेस हम कोई भी डाल देते हैं, हाउस नंबर सपोज करो हम यहाँ डाल देते हैं हाउस नंबर 4, स्टेट पंजाब। तो ये पंजाब का है। तो डिस्ट्रिक्ट हम कोई पटियाला डाल देते हैं, आप देख लीजिए। तो इसमें हम दे देते हैं पटियाला। तो यहाँ पिन कोड नंबर डालना है। तो ये इसको 4089। तो यहाँ फ़ोन नंबर डाल देते हैं 40000000। ठीक है, इसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है जो आपकी जो DMC है उसमें दिया हुआ है। तो ये जैसे 8034 करके एग्ज़ाम्पल आपके है जो सर्टिफिकेट में वो मेंशन कर देना है। ये आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। तो आपने फिर होम में जाना है। तो यहाँ जाके आपने ना ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट का ये प्रोसीजर है, इसको क्लिक करना है। ये आपका आ गया प्रोफाइल। अब जैसे कोई BA के कोर्स में जा रहे हो तो BA क्लिक कर देना। यहाँ अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सो दैट बुलाना। तो ये वैस के लिए जा रही है तो वैस का रेफरेंस नंबर डाल देना आपने। अब जैसे 583 करके वैस का रेफरेंस नंबर। तो यहाँ वैस का एड्रेस डालना है आपने। वैस का एड्रेस हम डालेंगे पूरा, वैस रेफरेंस नंबर ये हमने दिया हुआ है। तो हमने इसमें वैस का एड्रेस डालना है जो हमारे पास है। तो वैस W, अगर आप ये उसको IQS को भेज रहे हैं तो IQS का एड्रेस डालेगा, ठीक है ना जी। अब जैसे इसमें वैस का एड्रेस है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वैस का एड्रेस क्या है। तो आपने वो मेंशन करना है वैस का एड्रेस। तो
तो वैस का एड्रेस वैस तो इसमें ग्लोबल इसमें हमने वैस का एड्रेस जो है वो मेंशन करना है। तो वैस का एड्रेस आप देख लीजिए, ग्लोबल डॉक्यूमेंटेशन आप जो हमें रेफरेंस नंबर दिया होता है उसके अंदर होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ सेंटर लिखा हो तो हम यहाँ पर सेंटर आर टी, अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के कनाडा में दे रहे तो उसके लिए भी आप ये मेंशन करोगे। तो ये पी.ओ. बॉक्स एक्स होगा, 2008 होगा, और एस ये हम डालेंगे SM। उसके बाद हम डालेंगे मेन ऑफिस न्यू मार्केट। उसके बाद हम डालेंगे आप ऑन, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर L3Y0GSAG कनाडा। तो यहाँ आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया से, तो इंडिया से, अगर आप आउटसाइड है तो आउटसाइड से, अगर इंडिया से करते हैं तो इंडिया। सपोज करो आपके जो बीए के डॉक्यूमेंट है वो 3 DMC है और 1 डिग्री है, तो 4 और 1 आपकी वो हो जाएगा जो वैस का फॉर्म है, तो टोटल ये हो जाएंगे 5। तो 5 डाल के आप डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर कलेक्ट आपने किस मोड पर भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक, बाय हैंड या जवी। तो ये फ़ीस टोटल ये बन के आ जाएगी, ये देखिए ये आ गई ना बन के जी। इलेक्ट्रॉनिक मोड पर भेजना बाई आई। तो यहाँ आप डालेंगे रोल नंबर उस ईयर का, जैसे बीए करी है तो बीए, ये हमने बीए डाली। मंथ कौन सा है, अप्रैल। ये एग्ज़ाम्पल है, वे पास करी भी हमने। तो ये आपने रेगुलर करी है कि प्राइवेट करी है, तो आपने रेगुलर करी है तो रेगुलर लिख देंगे आप। तो इसको हमने मेंशन करना है कि ये रेगुलर है, तो इसे ऐड ऑन कर लेना है। फिर उसके बाद 548, तो यहाँ BA, इसके बाद ये, उसके बाद अप्रैल 2009, तो पास हो गई। उसके बाद हमने पढ़ी है रेगुलर, तो ये रेगुलर में हमने मेंशन कर देना है। उसके बाद ये आप ये देखिए वो सारा सबमिट करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। सबमिट करने के बाद ये प्रोसीड द डॉक्यूमेंट खुल गया, तो इसको हमने ये प्रिंट करना है। तो यहाँ अपने बीए के एमए के डॉक्यूमेंट अपलोड करने, बीए के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारा अपलोड करना है। तो जब हम ये सारा अपलोड कर लेते हैं तो ये सारा आ जाता है। तो उसके बाद ये स्टेप क्या आ जाती है, ये एप्लीकेशन नंबर है आपके, देखिए 23040 करके आपके एप्लीकेशन नंबर है, इसे हमेशा नोट रखना है आपने, ठीक है जी। ये देखिए, उसके बाद हमने इसके फ़ीस पर जाना है। तो फ़ीस के लिए हमें यहाँ अपलोड जाना पड़ेगा। अभी फ़ीस हमने भरनी है, हमने फ़ीस भरी नहीं है। तो हम जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, ये प्रोसीजर आगे जा नहीं रहा है क्योंकि फ़ीस हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करे नहीं है, तो ये प्रोसीजर जा नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। बीए के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जैसे बीए का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आपके एनुअल बेस है तो डिग्री, वैस का फॉर्म। अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और वैस का फॉर्म। जब ये आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप ये फ़ीस के प्रोसीजर में जा सकते हैं।
तो फ़ीस के प्रोसीजर का वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि फ़ीस के प्रोसीजर में हमें कैसे करना है। तो यहाँ कंप्लीट होने के बाद हम डॉक्यूमेंट, जैसे सपोज करो ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसीजर है, तो अब हमने फ़ीस कैसे भरनी है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ़ीस में हमने जाना है, यहाँ एजुकेशन में क्लिक करना है। एजुकेशन में जाएंगे तो यहाँ हमने क्लिक करना है पंजाबी यूनिवर्सिटी। पंजाबी यूनिवर्सिटी ये आपका आ गया, पंजाबी यूनिवर्सिटी, ये आपने क्लिक करना है ये। उसके बाद आपने जाना है कौन सी कैटेगरी में, तो आपने जाना है ट्रांसक्रिप्ट की कैटेगरी में। ये हम ट्रांसक्रिप्ट की कैटेगरी में गए हैं, ये देखिए। तो ट्रांसक्रिप्ट में ना एक एप्लीकेशन नंबर मैंने आपको बताया था, तो वो एप्लीकेशन आपने नंबर नोट करना है। जो मैंने आपको बताया था वो होगा जो हमारे पास पहले आया था, TRN2303 कॉलम 046740। ठीक है जी। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लग देते हैं YXZ, फादर नाम लग देते 457, कॉन्टैक्ट नंबर 8000। तो उसके बाद हमें ईमेल एड्रेस आपको पता ही है जो हमने पहले रखी है, @gmail.com। तो हमने ये एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, आप इसे वो लेके ना चलिए। तो एक्स्ट्रा हमने, अगर आप एक्स्ट्रा सेट रिक्वायर करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा सेट नहीं चाहिए तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो कैसे भेजना, इलेक्ट्रॉनिक भेजना है हमने। अगर बाई पोस्ट भेजना है, अगर आपने अकेला बाई पोस्ट भेजना है तो इतने हैं। अगर आपने दोनों भेजने हैं, बाई पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक, तो इतने हैं। तो अगर आपने वेस्को भेजना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक भेजिए। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपने एक्स्ट्रा कोई भी सेट लेते हैं, ये देखिए 5000 एक्स्ट्रा होगा उसका, प्लस GST होगी। तो यहाँ आपने जैसे कोई भी नाम है YZE, मोबाइल नंबर 478, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा EW732। तो इसे आप नेक्स्ट करेंगे, लिखेंगे इनवैलिड है मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ अपने नंबर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं 8। इसके बाद हम डाल देते हैं ये डाल दिया हमने। तो यहाँ पर आपने लिखेगा वो लिया X लिए 3, 7, G और 6। हम फिर करते, ये कहता है इनवैलिड है, तो इसको प्रॉपर भरना है आपने। तो ये बन के आ गई, ये देखिए स्लिप बन के आ गई, आप देखिए। तो यहाँ 22,000 समथिंग जो भी है एक स्लिप बन के आ गई है। उसे हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपने इस पोर्टल में जाके फ़ीस भरनी है। तो ये फ़ीस जब भरी जाएगी उसके बाद जो ये स्लिप आएगी, वहाँ हमने फिर दोबारा पोर्टल में जाना और उसे अपलोड करना है। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर दोबारा आ गए, जो हमने फ़ीस भरी है, अगर आपने वो फ़ीस भर ली है तो आपको यहाँ पर आके अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन नाम पूछता है, तो आपको यहाँ पर फ़ीस स्लिप भरनी पड़ेगी। तो एक उसके साथ हमें ना यहाँ पर आपने डालनी है स्लिप, रिसिप्ट डालनी है। ये हम लिख देते हैं रिसिप्ट। उसके बाद यहाँ D करके रिसिप्ट में कुछ होगा, वो अमाउंट कितनी हमने भरी है 80, जो भी भरी है आपने 22, जैसे आपने भरी है 22/8। ऑनलाइन भरी है तो ऑनलाइन कौन सी डेट को भरी है, आज ही भरी है। तो इसको यहाँ सबमिट करना है, तो यहाँ ये अपलोड हो जाएगी। फिर आगे आपने प्रोसीड करना है, फिर आप दोबारा आ जाएंगे। तो ये आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है ट्रांसक्रिप्ट का। तो एक एग्जांपल था इस वीडियो के माध्यम से कि हमने कैसे ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर लिया।
तो हम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करते रहते हैं, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की हम ट्रांसक्रिप्ट की हेल्प करते हैं, बच्चों को असिस्ट करते हैं। तो हमारे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट में भी विज़िट कर सकते हैं, www.pannutranscript.com। थैंक यू सो मच।